आपने अक्सर ऐसे मानवता भलाई के कामों के बारे में सुना होगा जब कोई इंसान दूसरे की मदद करता है जिसके लिए उसे धन्यवाद भी किया जाता है, उसकी तारीफ भी की जाती है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जब आप भलाई का काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इसके लिए ना तो आपको धन्यवाद किया जाता है और ना ही आपकी तारीफ की जाती है। कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं चंडीगढ़ के रहने वाले श्याम लाल, जो लावारिस अस्थियां जो शमशान घाट में पड़ी रहती हैं उन अस्थियों को उठाकर वो गंगा में प्रवाहित करते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ, सम्मान के साथ उनका पिंडदान किया जाता है और पिछले काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्याम लाल। इनसे हम बात करते हैं। सर, जो ये अस्थि विसर्जन का जो काम है, ये कैसे सूझा आपको करने के लिए और कब से आप कर रहे हैं? ये मैं 95 से कर रहा हूँ। अप्रैल 95 में मेरा बेटा हुआ था। उसके दौरान ही मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो उसके बाद दिल उलझन में रहना शुरू हो गया। तो अक्सर मैं शमशान घाट वगैरह में जाके बैठ जाता था, कभी कहीं कभी कहीं। फिर मैंने सोचा दुनिया में आया कोई ना कोई काम ऐसा कर देना चाहिए जिससे हमें तो है, औरों को भी और लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिले। तो मैंने यही सोचा। फिर वहाँ के इंचार्ज थे पंडित जी, बहुत आचार्य पंडित जी श्री श्यामलाल जी थे, उनका नाम भी श्यामलाल जी। तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट करी, भाई मैं ये, वो बोले ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये आप कहते रहे हो ये नहीं हो पाएगा। फिर रिक्वेस्ट करी तो फिर उन्होंने मेरे से बोले भाई चलो आप शुरू करो। उनके आशीर्वाद से मैंने ये काम शुरू कर दिया। पहले बसों पे जाते थे, थोड़ी बहुत अस्थियाँ लेके, जितनी 10-15-20 आदमियों की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ की शमशान घाट है, जैसे बीच में है, मनी माजरा है और हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते फिर चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पानीपत, करनाल, शिमला, पटियाला, जहाँ कहीं भी टूर लगता है वहाँ से अस्थियाँ इकट्ठी करके। लेकिन जो लोग हैं जिनके रिश्तेदारों की अस्थियां वहाँ पर रखी हुई हैं शमशान घाट में, वो कौन से लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं कर पाते और आप जो है उनकी जो भूमिका वो अदा कर रहे हैं? उनमें कई कई गरीब लोग हैं, कई लवारसों की अस्थियाँ हैं, और कई अमीर हैं जिनके पास समय नहीं, वहीं छोड़ जाते हैं। पर पता नहीं परमात्मा ने ये मेरे पे कृपा करी है कि ये सेवा मेरे को दी है। उनके साथ हमारा यहाँ कोई रिश्ता है, ये जोड़ा तो उसने है। मैं तो यही कहता हूँ ईश्वर से, तेरी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं। कितने लोगों की अस्थियों को आप पिछले 25 सालों में प्रवाहित कर चुके गंगा में? अब लगभग ऐसे काउंटिंग तो नहीं पूरी की है, फिर भी 29-30 हज़ार आदमियों के पिंडदान करवा चुके हैं। इतनी अस्थियाँ सारी जहाँ से भी होता है कलेक्ट करके ये करते हैं। 30,000 लोगों की अस्थियों को करना एक बड़ा काम है। पुलिस में आप रहे, पुलिस में सर्विस दी, तो समय कैसे निकाला कि आप शमशान घाट में जाएं, अस्थियां उठाएं और वापस फिर हरिद्वार विसर्जित करने जाएं? ऐसा था, जब सैटरडे या संडे होता था, ज़्यादातर मेरी जॉब ऑफिस में ही रही है, तो फिर छुट्टी लेके जाता था मैं। प्रॉपर एक दिन की छुट्टी ले ली, वहाँ गए, प्रॉपर हरिद्वार उनका पिंडदान करा के आए। जब यहाँ से कुछ टाइम लगता था, किसी भी शमशान घाट में चले जाते थे, वहाँ से अस्थियाँ कलेक्ट करनी या चुगना, फिर उन्हें इकट्ठा करना। तो सीनियर अधिकारियों जो छुट्टी मांगी बार बार, या तो आपको कहा गया होगा कि बार बार छुट्टी अस्थियों के लिए ली जा रही है? नहीं, वो तो महीने में एक बार जाता था, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, कभी महीने में 2 बार। तो फिर वो दे देते छुट्टी, इतना तो कर देते थे अप्लाई। तो जो सिलसिला अभी भी जारी है, तो कौन कौन से शमशान घाट है जहाँ पर जाते हैं, जहाँ से अस्थियां जो है वो उठाते हैं? सबसे मेन तो ये हमारे यहाँ 25 सेक्टर है, इसमें मोहाली में है, बाकी मनी माजरा है, सेक्टर 20 पंचकुला है, जीरकपुर है, बाकी चंडीगढ़ है, मोहाली, पंचकुला, ये तो है ही। तो इसके साथ वैसे जैसे शिमले गए हैं, संजोली है, वहाँ नीचे जाके खड्ड में है शमशान घाट, वहाँ से भी लाया पीछे 2 बोरियाँ। तो पटियाला में त्रिपड़ी के पास है। ऐसे कई जगह, जैसे पानीपत जाते हैं वहाँ शिवपुरी है, कई जगह से फिर कलेक्ट करके फिर वो सभी का जाके वहाँ हरिद्वार प्रॉपर पंडित वगैरह को उठा के उनका पिंडदान कराना शुरू कर दिया। जब उनकी अस्थियाँ हम छोड़ते हैं, आपको मैं कैसे बताऊँ, रूहें जाती नजर आती हैं, कोई सिर पे कोई पीठ पे आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मेरे पे बहुत कृपा करी। तो पहले वाइफ की डेथ हुई थी, उसके बच्चे छोटे थे, तो मेरी जो अब सेकंड वाइफ है नीलम, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ। मेरा बेटा है अभिनव, अब हम तीनों ही जाते हैं। मतलब परिवार का जो है पूरा पूरा परिवार सहयोग मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ जब आपकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई, तो आपकी वाइफ ने कहा हो कि आप कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, वो शुरू में तो मैंने बताया ही नहीं, पहले यही कहता था डाक ड्यूटी है, मैंने जाना है, कोई ऐसी ड्यूटी के लिए जाना है, ऐसे कहता रहता था। पर उसके बाद मैंने घर वालों को क्लियर कर दिया, भाई मैं तो ये सेवा करता हूँ,
अब वो घर वाले इस सेवा में मेरे साथ हैं, उनका बहुत योगदान है। तो ये सेवा जो लगातार जारी रहेगी आगे भी? हाँ, ये जारी रहेगी। अब फाइनेंस का कई बार दिक्कत आती है, पर कई लोग मेरे साथ अब जुड़ गए हैं जो इस सेवा में मेरी मदद करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका भी परमात्मा के घर में लिखा जाए। तो ये थे चंडीगढ़ के रहने वाले श्यामलाल, जिनका कहना है कि वे करीब 25 सालों से ये सेवा कर रहे हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों की अस्थियों को ये गंगा में विसर्जित कर चुके हैं और लगातार जो ये काम है ये आगे भी जारी रहेगा। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।